हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SGS लखपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। क्या रहेगा? शब्द विचार। पहले स्टूडेंट्स हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो वर्ण की थी। कौन सी थी? वर्ण की। पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण क्या होता है। क्या होता है बच्चों? ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण। अब आता है कि वर्ण के बाद शब्द क्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? शब्द के बारे में करते हैं कि पहले शब्द की परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है। शब्द की परिभाषा क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। तो आसान भाषा में समझाऊंगी मैं आपको कि शब्द किसे कहते हैं। कि ऐसी, क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। जैसे हमारा नमक है। नमक क्या है? एक शब्द है। क्या है? शब्द। इसमें वर्ण कौन से आएंगे बच्चों? न, अ, म, अ, क, आ। तो कितने वर्ण आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये छह जो है बच्चों वर्ण हो गए। इन वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। और वो शब्द है जो बच्चों क्या होना चाहिए? सार्थक। क्या होना चाहिए? सार्थक। सार्थक मीन्स उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अर्थ। तो नमक का क्या है? अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है? एक शब्द है। तो शब्द की परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द। फिर आता है बच्चों कि शब्द और पद क्या होते हैं। शब्द और पद क्या होते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर होता है? तो बच्चों क्या होता है कि वर्णों देख लेते हैं एक बार। वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। ये हमने इसकी परिभाषा देखी, लेकिन अपनी लैंग्वेज में हम आसान भाषा में इसको कैसे समझेंगे कि जब शब्द स्वतंत्र होता है, यानी कि उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा? शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। लेकिन जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तब क्या बन जाता है? वो पद। क्या बनेगा? पद। क्यों? क्योंकि जब क्या बताया था कि सार्थक समूह स्वतंत्र, जब वो अकेला शब्द होता है तब तो क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। लेकिन जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य के जो नियम होते हैं वो उस पर लागू हो जाते हैं शब्द पर। तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर वो पद बन जाता है। जैसे गोपाल पुस्तक पढ़ना। ये क्या है? गोपाल क्या है बच्चों? एक शब्द है। पुस्तक क्या है? एक शब्द है। पढ़ना क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब इन गोपाल पुस्तक पढ़ना, इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य के जो नियम होते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, उनके अनुसार वाक्य बनता है। तो वो नियम है जो इन शब्दों पर लागू हो जाएंगे। इन शब्दों पर लागू हो जाएंगे। इन शब्दों पर लागू हो गए तो ये क्या हो जाएंगे? गोपाल ने पुस्तक पढ़ी। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर क्या बन जाएंगे? पद। क्या बन जाएंगे? पद। यानी कि व्याकरण के जो वाक्य के जो नियम होते हैं वो इन पर लागू हो जाएंगे। जैसे गोपाल एक शब्द था, अकेला शब्द था, लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिया तो क्या हो गया? गोपाल ने क्या है? यहाँ पे कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये क्या है? एक नियम है वाक्य का कि गोपाल के साथ क्या लगेगा? ने। तो गोपाल यहाँ पे क्या हो गया? एक पद हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये नियम है, इस पे लागू हो गया है। ऐसे ही पुस्तक पढ़ी। पढ़ना क्या था? यहाँ शब्द था, लेकिन वहाँ जाके क्या हो गया? क्रिया हो गई है। तो ऐसे ही जो शब्द अकेले स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं वे तो क्या होते हैं? शब्द होते हैं। लेकिन वाक्य में प्रयोग होने पर क्या हो जाएंगे? वाक्य के जो नियम होते हैं वो उन पर लागू हो जाते हैं शब्दों पर। तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या बन जाएंगे? पद। क्या कहलाएंगे? पद। तो यही क्या है? इनमें अंतर है।
फिर आता है बच्चों कि वाक्य शब्द के भेद कितने हैं। कितने भेद है बच्चों, पहले देख लेते हैं कि व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। कितने होते हैं? 3। पहले देख लेते हैं व्युत्पत्ति मीन्स जहां से कोई चीज पैदा हो रही है, रचना कैसे बन रही है शब्द। रचना मीन्स शब्द कैसे बन रहे हैं, उसके आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। पहला क्या है? रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जिनको अन्य किसी शब्दों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। और विशेष अर्थ को क्या है? विशेष अर्थ के लिए क्या है? प्रयुक्त होते हैं। और ये रूढ़ शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? मूल शब्द भी क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द मीन्स इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूल शब्द कौन से होते हैं? जिनके कोई टुकड़े न किए जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? मूल शब्द या रूढ़ शब्द। जैसे पैर। पैर क्या है? रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे ही घोड़ा क्या है? रूढ़ शब्द है। घर क्या है? रूढ़ शब्द है। इनके टुकड़े करेंगे, जैसे घर का किया हमने, घ प्लस र, ये टुकड़े किए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता ना। घ एक वर्ण हो गया, र एक वर्ण हो गया, शब्द तो नहीं रहा ना यहाँ। तो इनको टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्दों का क्या है? अर्थ टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलेगा। फिर ऐसे यौगिक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों की सहायता से बनाए जाते हैं। क्या है? अन्य शब्दों की सहायता उनको लेनी पड़ती है। और इनको क्या है बच्चों, अगर इनको अलग अलग करेंगे, इनके खंड करेंगे, तो इनके खंड जो होंगे, इनके जो टुकड़े होंगे, उनका वो सार्थक होंगे। सार्थक मीन्स उनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय है हमारा, डाकघर है हमारा, विद्यालय का टुकड़े करेंगे विद्या प्लस आल्य। क्या है? विद्या प्लस आल्य। तो विद्या का इसके टुकड़े किए हमने, तो विद्या का क्या है? अर्थ निकल रहा है। विद्या क्या होती है? पढ़ाई होती है, विद्या होती है। आल्य क्या होता है? घर होता है। तो टुकड़े करने पर क्या होता है कि यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अगर टुकड़े कर दिए जाएंगे तो उनके क्या है? अर्थ निकलेंगे। विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आल्य का भी। समझ में आया बच्चों? फिर आगे आता है कि योग रूढ़। योग रूढ़ कौन से होते हैं बच्चों? जो योग रूढ़ मीन्स आधी इसकी विशेषता पाएंगे और आधी इसकी। योग रूढ़ जो अन्य शब्दों के योग से तो बने हो, लेकिन कोई सामान्य अर्थ ना प्रकट करे, कोई विशेष अर्थ प्रकट करे। जैसे बहुब्रीहि समास में देखा था ना हमने कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, ऐसे ही योग रूढ़ में क्या होता है? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हो लेकिन एक विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में तो सामान्य अर्थ आएगा, लेकिन योग रूढ़ में विशेष अर्थ। जैसे पंकज है हमारा, पंकज क्या है? एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। पंकज को हम टुकड़े करेंगे, क्या हो जाएगा? पंक प्लस ज। पंक क्या होता है? कीचड़ होता है, और ज क्या है? उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन होता है बच्चों? कमल। तो यहाँ पंकज क्या है? कमल की विशेषता बता रहा है कि जो कीचड़ में पैदा होता है वो कमल होता है। वैसे तो कीचड़ में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, लेकिन उन सभी चीजों को पंकज नहीं कहते, ये सिर्फ कमल के लिए ही यूज होता है। ऐसे ही जलद क्या है? जलद क्या है? विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, बादल के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसे ही चारपाई, चारपाई यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है? खाट के लिए। तो चारपाई, चार पायों वाली सभी चीजें क्या है? चारपाई नहीं होती, ये खाट के लिए ही यूज हो रहा है। तो योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं बच्चों? आपको पता चल गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।